नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपना जो डिस्कशन था आज के लिए वो क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। ठीक है, देखो जो डिस्कशन था अपना, है ना, वो क्या था कि अपन ने एक पॉइंट दिया था मैंने आपको, एक है ना, एक पॉइंट कौन सा दिया था मैंने, 24,330। ठीक है, 24,330 एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट आपको 10:30 बजे, कितने बजे, 10:30 बजे, अगर इससे ऊपर मिलता है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, इससे नीचे मिलता है तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या मार्केट में, मार्केट ओपन ही गैप अप हुआ था हल्का सा, है ना, जिस पॉइंट से था मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी लगभग 300, ये है आपका 366 370, यानी आपकी जो आपने एनालिसिस जो किया था, ठीक है, अपना जो एनालिसिस था वो यहीं पे इसी लाइन में एग्जीक्यूट हो गया, यानी इससे ऊपर मार्केट खुला। ठीक है, 330 से ऊपर इन्होंने कॉल की पोजीशन से यहाँ तक बनाई, ये लगभग 452 तक मार्केट गया, 24,452 तक यहाँ तक, और यहाँ से वापस रिजेक्शन खा के इसी रेंज में आ गया। अब 10:30 बजे की बात करें तो मार्केट लगभग 330 के आसपास ही था। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट में कोई मूवमेंट आया नहीं। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली ये जो 7 पॉइंट दिख रहे हैं ये कुछ भी नहीं, जहां से मार्केट चला था वहीं पे आके मार्केट बंद हो गया। यानी अगर डे के कैंडल पर देखें अपन, है ना, तो डे पर एक डोजी फॉर्म हो गई है। देखो डे पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक डोजी, ये अपना डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस पे अपन देखें तो देखो एक डोजी टाइप की एक कैंडल फॉर्म हो गई है। अब इसके दो अपन को यहाँ से नजर आ रहे हैं, देखो बहुत ही क्लियर कट मार्केट है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाला मार्केट नहीं है, है ना। बस थोड़ा सा क्या हो सकता है कि ये एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, फिर पांचवी कैंडल बनी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाई, अगली कैंडल बनी उसने इसको क्रॉस किया और ऊपर आ गई, है ना। जो क्लोजिंग है, अगर इसकी क्लोजिंग देखी जाए, ठीक है, एक बार मैं क्लोजिंग दिखाता हूँ आपको। देखो ये चीजें बहुत मायने रखती है ना। जैसे अपन इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखें तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है आपकी 24,328 पर। ठीक है, यहाँ देखो इस जगह दिखती है आपकी, जो ये है इस जगह, ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये होता है क्लोजिंग, यहाँ इस जगह दिखेगी आपको। ठीक है, मैं वापस कर्सर लेके जाता हूँ, वहां देखना आप, जो इसकी क्लोजिंग है वो कितने पे है, 328 पर। ठीक है, और जो इसकी क्लोजिंग है वो कितने पे है, 335 पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो तो इससे पिछली वाली प्रीवियस क्लोजिंग से तो ऊपर हुई है। ठीक है, और अपना जो पॉइंट था 330 का, उस 330 से भी ऊपर हुई है। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे क्या है, अपन हल्का सा क्या है यहाँ पे, एक तरह से बुलिश साइन है अपने लिए, है ना। बुलिश साइन क्यों है, क्योंकि मार्केट देखो इस तरीके से आ रहा था, हो सकता है यहाँ पे इसे थोड़ा सा रेस्ट किया और यहाँ से थोड़ा सा अपने को एक मूवमेंट यहाँ पे मिल जाए 25,000 तक का, या आने वाले टाइम पे तो 25,000 तक का, और कल के लिए देखे तो 24,500 तक का अपन को मूवमेंट यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो अपनी ये यहाँ से हो गई कि यहाँ से अपन को लग रहा है कि ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी बात कर लेंगे अपन कि ये पॉसिबिलिटी कब पूरी होगी। ठीक है ना, तो जैसे ये तो एक चीज हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज अपन देखें, इसको हल्का सा और बड़ा करते हैं चार्ट को, जैसे अपन इसको लेके चलते हैं 1 वीक पे। ठीक है, तो 1 वीक पे अपन इसको ले जाके देखते हैं, तो देखो अब वीकली मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है ना, यहाँ से मार्केट निकल चुका है, इस जगह से यहाँ से निकल चुका है। अब जो रेजिस्टेंस है वो 700 पे जाके है ना, 700 पे रिजेक्शन है, या इससे पहले जो रिजेक्शन था वो 24,030 पे था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया, तो वीकली पे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। अब वीकली पे नहीं दिख रही है तो अपन एक बार 30 मिनट पे कर देते हैं इसको। ठीक है, 30 मिनट पे करके अपन इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, देखो ये देखो। ठीक है, यानी मार्केट में हुआ क्या, एक मार्केट धीरे धीरे से बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, 400-500 पॉइंट बढ़ा था यहाँ पे उस टाइम, है ना। फिर बीच में यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया इस तरीके से, जब ये रेंज यहाँ से टूटी तो हल्का सा डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दिया। फिर इसके बाद में मार्केट ने वापस इस रेंज में आने की कोशिश की, ये देखो। ठीक है, और यहीं पे बंद होके रह गया। तो अब या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाए, रिजेक्शन खाएगा तो वापस कहाँ तक आ सकता है, इस वाले पॉइंट तक, ये लगभग पॉइंट है आपका 24,100 तक का,
यहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है। या फिर क्या करें, इस वाली रेंज में जाना चाहे तो मार्केट यहाँ 24,600 तक आ सकता है, ये इसका अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अपने दो चीजें निकल के सामने आई, एक तो 24,600 ऊपर के लिए अपन देख रहे हैं, और नीचे के लिए अगर देखें तो अपने पास लास्ट पॉइंट है 24,100, यानी 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे और गिर सकता है, और ऊपर जाना चाहेगा तो वो 24,600 तक भी जा सकता है। दोनों पॉइंट क्लियर है, दोनों टारगेट क्लियर है, ये आगे कल के लिए अपने टारगेट हो गए। ठीक है, टारगेट देख लिए अपन ने। अब देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे के अपन को वर्क कहाँ करना है, कैसे करना है ना। तो ये मैंने देखा इसमें, ये 5 मिनट पे लेके गए हैं अपन इसको, ये लो। देखो मार्केट को आसान रखना है। आज मार्केट ने पैसा खाने के अलावा कोई काम नहीं किया है ना। मार्केट ने क्या किया है, यानी सुबह ऊपर ले गया, सुबह कोई ट्रेड ली होगी किसी ने, मान लो सपोज करो, जैसे वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, अपना नियम क्या है 10:30 से पहले आप कोई ट्रेड मत लो। ठीक है, ये ललचाने की ट्रेड है, आपको ललचा दिया, यहाँ कॉल ले लिया, यहाँ कॉल में आप फंस गए, इन्होंने कॉल बेच दिए, कॉल बेचने के बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इन्होंने पुट बेच दिए, और पुट बेचने के बाद वापस साइडवेज यहाँ पे मार्केट को कर दिया। यानी देखा जाए तो मार्केट में कोई मूवमेंट हुआ नहीं, पर ये 2-4 कैंडले बना के 10:30 से पहले और फंसा दिया मार्केट ने। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, तो फिर आप 10:30 वाली लाइन में आ जाओ। यहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉफिट कम हो, साथ में लॉस भी कम होगा। ठीक है, ये वाला जो पीरियड होता है 9:15 से आपका 10:30 तक का, ये जो टाइम होता है इसमें आपका प्रॉफिट भी बड़ा होता है तो लॉस भी बड़ा होता है। और मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो आप लेके चुप बैठोगे नहीं सारा दिन, फिर उसको जीरो ही करोगे, और लॉस लेके भी आप और बढ़ाओगे इस लॉस को। इससे बढ़िया है ना आप ये वाला फेज छोड़ दो और इसके बाद में ये वाला फेज ही आपको ज्वाइन करना है, यानी 10:30 से 12:30 ये आपका बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, 10:30 से 12:30 ट्रेडिंग करो। दूसरी चीज, लोट, 1 लोट 2 लोट में काम करो। ठीक है, आपका दिन का पैसा बन जाएगा आराम से, 1 लोट 2 लोट एनफ होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा लालच मार्केट में मारेगा। ठीक है, तो आपको अगर मरना नहीं है, मार्केट से दूर नहीं जाना है, तो 1 लोट 2 लोट में काम करो, धीरे धीरे ग्रोथ करो, 500 कमाओ, 1000 कमाओ। ठीक है, 1500 कमाओ, ये रोज के निकालना चालू कर दो। ये जब आपका निकालने के बाद में आपका महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का आप एवरेज देखो कि हाँ मैं कंटिन्यू निकाल पा रहा हूँ, तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद है ना, ये जो 1000 है कब 2000 हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, पर आपको ये चीज पहले करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद में अब देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या रह सकता है। ठीक है, तो कल के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है अपना ये। अब टाइम फ्रेम है तो इसमें 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो इम्पोर्टेंट है आपका, इसको 5 की जगह मैं 15 मिनट कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा करने के लिए, और इसके बाद में ये देखो, बस सिंपल सी चीजें हैं 2। देखो बाइंग कहाँ है अपनी, 1 2 3 4, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी है निफ्टी की, एक्सपायरी है, यानी अगर आपकी इस दिशा में अगर मार्केट नहीं चलता है तो आपका पैसा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो आपको पैसा 0 नहीं करना है तो क्या ध्यान रखना है, एक तो ये लाइन ध्यान रखनी है, ये लो। ठीक है, बस इतनी सी लाइन ध्यान रखनी है। दूसरी लाइन आपको ध्यान रखनी है ये वाली, बस इसके बीच में तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया आपका। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है, ये आज का हाई है, अगर इससे ऊपर मार्केट निकल जाता है तो आप 100 पॉइंट के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। आपके जो टारगेट हैं वो 24,530 तक के टारगेट भी हो सकते हैं, हो सकता है 24,600 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 24,600 अपन ने पिछली बार इसमें देखा है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ तक अपन ऊपर के लिए जा सकते हैं अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट इससे नीचे निकलता है 10:30 के आसपास, तो फिर मार्केट इस वाली तेजी को खाने की कोशिश करेगा। ये वाले जो सेलर्स हैं ये वापस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और मार्केट को यहाँ तक, या ये टूटता है तो यहाँ तक भी मार्केट को वापस ये ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया अपना, यहाँ पे अपन पी लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पुट लेंगे या कॉल लेंगे, तो फिर इसके बीच में क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे इसको, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसे मत करना कि यहाँ आ गया कॉल ले ली, यहाँ आ गया पुट ले ली। कारण ये है कि कल एक्सपायरी है ना। अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो जब, तो आप यहाँ पे आने पे कॉल ले सकते हो, यहाँ आने पे पुट ले सकते हो, पर ये काम करने से बढ़िया जब ये क्रॉस कर जाए इनको, इन पॉइंट्स को। ठीक है, या कोई अपन को ट्रेड बनती हुई दिखे तो ही आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, कुछ और सीखना है आपको तो वो डालें, है ना।
और जो आपके मिलने वाले हैं उनको साथ शेयर करें इसको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।